गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। वैल्यू मीन्स टू बी ऑफ वर्थ। मूल्य का अर्थ है लायक होना। यानी कि जब हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो वैल्यू हम तभी देते हैं जब उस चीज़ का कोई ना कोई उपयोग हो। यदि किसी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है तो हम उसकी कोई भी कीमत नहीं देते। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का मूल्य तब है जब उसकी कोई उपयोगिता होती है। तो मूल्य का अर्थ है लायक होना। अब है पर्सनल वैल्यूज़, व्यक्तिगत मूल्य। Personal values of individual are developed early in life from family, friends, school, media and other sources within the society. व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों का विकास उसके प्रारंभिक जीवन में परिवार, दोस्तों, स्कूल, मीडिया और समाज के प्रभाव से होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत मान्यताएं या मूल्य होते हैं, वो उसके अपने व्यक्तिगत होते हैं। Human values are defined as those values which help man to live in harmony with the world. मानवीय मूल्यों का उन मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य को दुनिया में सबके साथ सौहार्दपूर्वक रहने की मदद करते हैं। अर्थात ऐसे मूल्य जो लोगों के साथ सौहार्द बनाने में सहायक हों, उसे मानवीय मूल्य कहते हैं। मूल्य की अगर हम बात करें तो ये संस्कृति से संस्कृति और व्यक्ति से व्यक्ति हो सकते हैं। कुछ लोगों के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं, कुछ परिवार के अपने अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। सार्वभौमिक मानव मूल्य किसी भी काल और किसी भी क्षेत्र में सभी मनुष्य के लिए समान होते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ आर सेम टू ऑल द ह्यूमन बीइंग फॉर ऑल टाइम्स एंड रीजन्स। यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कल्चर में अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न नहीं होती। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के एग्जाम्पल हैं लव, काइंडनेस, जस्टिस, ओपननेस, पीस, लॉयल्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, एम्पैथी, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सब जगह व्यक्ति कल्चर के लिए समान है, सब देशों में समान है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा क्या है। द एजुकेशन विच कैन टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड ट्रांसफॉर्म ए पर्सन अकॉर्डिंगली। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मानवीय मूल्यों के महत्व को सिखा सकती हो और एक व्यक्ति को तदनुसार बदल सकती हो। यानी कि मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो कि मानवीय मूल्य के महत्व को सिखा सकती हो। ऐसी शिक्षा जो लोगों के अंदर मानवीय मूल्यों को पनपने दे या उनका महत्व सिखा सके, उसे मूल्य शिक्षा कहते हैं। According to C.V. Good, value education is the aggregate of all the process by means of which a person develops abilities, attitudes and other forms of behavior of the positive values in the society in which he lives. C.V. Good के अनुसार मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यता एवं मनोदृष्टि के साथ साथ उस समाज के सकारात्मक मूल्यों के व्यवहार के अन्य रूपों में विकसित करता है जिसमें वह रहता है। अर्थात जो समाज के सकारात्मक मूल्य हैं उनको अपने अंदर समेटना या आत्मसात करने में जो भी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं।
अब है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की क्या आवश्यकता है? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल राउंड एंड राउंड वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। लेकिन आजकल तकनीकी ज्ञान और सूचना आधारित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। ओनली ऑन टेक्निकल एंड इंफॉर्मेटिव एजुकेशन, जो कि छात्रों के केवल बौद्धिक विकास का ही ध्यान रखता है। यानी आजकल की जो शिक्षा है वह छात्रों को इंफॉर्मेशन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड एजुकेशन देने में सक्षम है, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के दूसरे पहलू भी होते हैं, जैसे शारीरिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। आजकल की शिक्षा इन चीज़ों को विकसित करने में कोई एजुकेशन का पार्ट समाहित नहीं किया हुआ है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन देने की भी आवश्यकता है। यदि हम इन पहलुओं का विकास चाहते हैं तो हम वह वैल्यू एजुकेशन से ही संभव है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता है। नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग द वैल्यू सिस्टम अमंग द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के बीच मूल्य तंत्र विकसित करने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। अब है वैल्यू एजुकेशन अनेबल्स अस टू डू फॉलोइंग। वैल्यू एजुकेशन हमें समझने में सक्षम बनाती है, जो कि इस प्रकार से हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले है नीड्स एंड गोल्स, यानी कि आवश्यकताएं और लक्ष्य। आवश्यकताओं को समझने और लक्ष्यों को देखने में सक्षम बनाती है वैल्यू एजुकेशन, और इनकी पूर्ति के लिए सही दिशा का संकेत भी देती है। यदि हमने वैल्यू एजुकेशन ली हुई है या पढ़ी हुई है तो ये हमें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को देखने या समझने में सक्षम बनाती हैं, और यह सही दिशा के लिए निर्देश भी देती है। दूसरा देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स, यानी कि मूल्यों और कौशल के बीच पूरकता। हम जानते हैं कि केवल कौशल विकास से सब कुछ संभव नहीं है, केवल स्किल्स से सब कुछ संभव नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन को सही दिशा में यूज करना है, यह मूल्यों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। इसलिए समग्र विकास के लिए वैल्यू और स्किल का होना जरूरी है। मूल्य और कौशल या वैल्यू और स्किल एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मान्यताओं और मान्य मूल्यों का मूल्यांकन, टू इवेलुएट आवर बिलीव्स एंड अज्यूम्ड वैल्यूज़। यदि हमारी कोई मान्यताएं हैं, हम उनको मानते आ रहे हैं, तो मूल्य शिक्षा के बाद हम इस बात में सक्षम हो जाएंगे कि उन मान्यताओं का एनालिसिस हम कर सकें और समझ सकें कि ये मान्यताएं हमारी तर्कसंगत हैं या नहीं है। ये हमें वैल्यू एजुकेशन से ही पता चलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये तय नहीं कर सकते कि मूल्यवान क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ वैल्यूएबल। साइंस और टेक्नोलॉजी से हम उन चीज़ों को बनाने में सक्षम हो जाते हैं जो कि मूल्यवान हैं, लेकिन वास्तव में जिस चीज़ को हम मूल्यवान मानते हैं वह वास्तव में मूल्यवान है या नहीं है, ये साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं पता चलेगा। ये हमें मूल्य शिक्षा से ही पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटॉमिक एनर्जी का यूज़ हम एटम बम बनाने में भी कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी का यूज़ पावर जनरेशन में भी करते हैं। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम मूल्य शिक्षा ले चुके हैं कि जन कल्याण की चीज़ कौन सी है और जन विनाश की चीज़ कौन सी है। मूल्य शिक्षा के लिए बुनियादी दिशा निर्देश, यानी कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। यूनिवर्सल, सबसे पहले
यूनिवर्सल देखेंगे सार्वभौमिक, यह विभिन्न जाति, धर्म और काल के लिए समान होनी चाहिए और सभी मनुष्य के लिए समान रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। आगे देखेंगे रेशनल, तर्कसंगत, किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए, उसके तर्क पर आधारित होना चाहिए। जो मूल्य शिक्षा है वो अपने को अंधविश्वास पर आधारित नहीं होने देती, यह तर्क संगत पर बेस होती है। नेचुरली एक्सेप्टेबल, स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य, इस प्रकार स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए कि यह उसको सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि यह हमें सुख समृद्धि की ओर ले जाएगी। वेरीफाइबल, सत्यापन योग्य, जिस मूल्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका हम वेरीफाई कर सकें या सत्यापित कर सकें अपने अनुभव के आधार पर कि यह अपने लिए सही है या गलत है। ऑल एनकम्पेसिंग, सर्वसमाहित, यह मानव जीवन और पेशे के सभी आयामों जैसे विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभूति सबको शामिल करने होने चाहिए। इसका व्यक्तिगत स्तर पर, समाज स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर सुधार होना चाहिए। लीडिंग टू हार्मनी, सामंजस्य के लिए अग्रणी, ये व्यक्ति के स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ तथा प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य, परंपरागत रूप से मूल्य शिक्षा के उद्देश्य धर्म और दर्शन पर आधारित थे, लेकिन अब इसका आधार धर्मनिरपेक्ष है और सार्वभौमिक है। Traditionally, the objectives of value education were based on religion and philosophy, but now its basis is secular and universal. पहले जो मूल्य शिक्षा के उद्देश्य थे वो धर्म और दर्शन पर आधारित थे, पर अब ये धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक्सेप्ट्स, यानी कि ये सामाजिक, शारीरिक, इमोशनल एंड सार्वभौमिक होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजन, मूल्य शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो लोगों के बीच में इस प्रकार के वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना है जिससे वह सबके साथ सद्भाव में रह सके। अब वह यूनिवर्सल है और सर्कुलर बेस है। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य उसको जिम्मेदार नागरिक बनाती है, कोऑपरेटिव नागरिक बनाती है, समाज में व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना, मूल्य ये हमें उसमें ह्यूमन वैल्यू से ही हमें प्राप्त होती है कि समाज में व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। प्रायश्चित्ता की भावना जागृत करती है मूल्य उद्देश्य ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन। टॉलरेंस टुवार्ड्स डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स एंड ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे ब्रदरहुड और सोशल और सामाजिक होना चाहिए, ये सिखाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि नैतिक सिद्धांतों का विकास करती है। इस प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हमें ह्यूमन वैल्यूज़ या वैल्यू ऑफ एजुकेशन से पता चलती हैं। थैंक यू सो मच।